Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. This is the part 2 of questions of basic concepts of chemistry. In part 1 we did the first 10 practice questions. उसका link description में available है. So let's start. Question number 11. जब aluminium metal को bauxite ore से extract करते हैं by Hall process, then what is the mass of carbon anode consumed? अगर carbon dioxide भी उस reaction में form हो रही है. Bauxite is Al2O3. इसमें कार्बन एनोड का यूज किया, फॉर्म क्या हुआ एल्यूमिनियम एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. हमने रिलेशन किस किस में निकालना है कि कितना कार्बन एनोड कंज्यूम होगा और कितना एल्यूमिनियम फॉर्म होगा. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें 270 किलोग्राम्स एल्यूमिनियम के लिए पूछा है तो यहाँ पे भी हम वेट किस में लेंगे, किलोग्राम्स में लेंगे. एक कार्बन के लिए 12 किलोग्राम्स, तो 3 कार्बन के लिए 36 किलोग्राम्स. सिमिलरली एक एल्यूमिनियम के लिए 27 किलोग्राम्स, तो 4 एल्यूमिनियम्स के लिए 108 kilograms. That means 108 kilograms aluminium is formed जब 36 किलोग्राम कार्बन एनोड कंज्यूम हो रहा है. तो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम किससे फॉर्म होगा? बाय द कंजप्शन ऑफ दिस मच कार्बन एनोड. एंड हमें निकालना कितने किलोग्राम्स के लिए है? फॉर 270 kilograms of aluminium. तो ये क्या आ जाएगा? 90 kilogram anode is consumed for the formation of 270 kilograms of aluminium, which is option number 1. Question number 12. The specific heat of a metal is 0.16. उसका approximate atomic weight क्या होगा? Specific heat और approximate atomic weight के बीच में रिलेशन दिया था ड्यूलोंग एंड पेटेट ने. Approximate atomic weight is equal to 6.4 upon specific heat. This law is known as Dulong and Pettit law. तो specific heat कितनी given है? 0.16. तो ये क्या आ गया? 40, which is option number 2. Question number 13. PH3 को जब हीट करते हैं तो फॉस्फोरस और H2 गैस फॉर्म हो रही है. We have to calculate the change in volume जब 100 ml PH3 हीट करेंगे. PH3 को हीट करने पे P और H2 मिल रहा है. Now this reaction can be balanced in two ways. एक तो इस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, बट वी नो दैट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज अ P4 मॉलिक्यूल. तो इस रिएक्शन को इस टू वेज में बैलेंस किया जा सकता है. किसी भी रिएक्शन को लेके अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम की तो सेम ही आएगी. आई एम कंसिडरिंग दिस रिएक्शन. नाउ यहाँ पे क्या है, ये जो फॉस्फोरस फॉर्म हुआ दिस इज सॉलिड एंड सॉलिड्स का वॉल्यूम एक हिसाब से नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू गैसेस. तो अगर यहाँ पे PH3 का 2 ml है तो प्रोडक्ट में कितना ml फॉर्म हुआ गैसेस का? 3 ml. मीन्स चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 1 ml, विच इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो 2 ml PH3 वॉल्यूम को इंक्रीज करता है बाय 1 ml. किसके लिए पूछा है? 100 ml PH3 के लिए. तो 100 ml PH3 वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा? 1/2 into 100. That is the volume will increase by 50 ml. That is option number 1. Question number 14th. Which of the following has maximum number of molecules? Number of molecules calculate करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Avogadro's number. That is Na, जिसकी कितनी वैल्यू होती है? 6.023 into 10 raised to power 23. नाउ पहले जितनी भी गैसेस दी हुई हैं इन सब के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं. फॉर CO2 नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन वेट विच इज 44 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा CO2 का? 12 प्लस 32 विच इज 44. तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आए 1. नंबर ऑफ मोल्स फॉर ओजोन क्या आएंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 16 3 48. अगेन 1 आ गया. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? गिवन वेट इज 8 upon molecular weight of H2 is 2. Number of moles comes out to be 4. For SO2 number of moles is 64 upon molecular weight क्या होगा इसका? सल्फर के लिए 32 and 2 ऑक्सीजन्स के लिए भी 32. That is 64. So number of moles come out to be 1. अब अगर यहाँ पे हमने number of molecules कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे?
नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो यहाँ पे सबके लिए फिक्स्ड ही है। तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे। एंड नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किसमें है, इन 8 grams of H2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, इक्वल मासेस लिए हैं हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन के एट अ वॉल्यूम V एंड एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट क्या करना है हमें, द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दीज गैसेस। कौन कौन सी गैसेस गिवन है, H2, O2 एंड CH4। पहले तो इनके मॉलिक्यूलर वेट्स कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी इन द सेम यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने इनके इक्वल मासेस लिए हैं। तो अगर हमने इन सबके इक्वल मासेस लेने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम H2 का भी 2 ग्राम्स लें, O2 का भी 2 ग्राम्स लें और CH4 का भी 2 ग्राम्स लें। तो अगर हम सबके 2 ग्राम्स लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा। नाउ यहाँ पे कंडीशंस कैसी दी हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या करती हैं गैसेस, 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ H2 क्या होगा, 2 ग्राम गैस ऑक्यूपाई कर रही है 22.4 लीटर वॉल्यूम। अब O2 के लिए हम निकालेंगे कि 2 ग्राम्स ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो 1 ग्राम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 अपॉन 32 एंड 2 ग्राम्स गैस ऑक्यूपाई करेगी 22.4 अपॉन 32 इंटू 2 लीटर्स। सिमिलरली 16 gram CH4 occupies 22.4 liter at standard temperature pressure. So 1 gram will occupy 22.4 upon 16 and 2 grams will occupy 22.4 by 16 into 2 liters of volume. अभी क्या करना है, रेशो कैलकुलेट करनी है। तो रेशो में क्या हो जाएगा, ये 22.4 तो सब में कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया। अगर 1 है यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वैल्यू, तो ऑक्सीजन के लिए कितनी है 1 by 16 एंड CH4 के लिए कितनी है 1 by 8. So the ratio of the volumes of H2, O2 and CH4 come out to be 1 ratio 1 by 16 ratio 1 by 8. मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से सबको, तो ये क्या आ जाएगा 16 ratio 1 ratio 2 which is option number 2. Question number 16th, सपोज 2 एलिमेंट्स हैं X एंड Y, ये दोनों कंबाइन करके 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक बार XY2 और एक बार X3Y2। XY2 का गिवन वेट क्या है 10 ग्राम्स, कितने मोल्स के लिए फॉर 0.1 मोल, एंड X3Y2 का वेट है 9 ग्राम फॉर 0.05 मोल्स। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एटॉमिक वेट्स ऑफ X एंड Y। जो हमें कैलकुलेट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। Let the atomic weight of X be small x and atomic weight of Y be small y. Now दो compounds form हो रहे हैं XY2 and X3Y2. First we calculate the number of moles for XY2. Number of moles क्या आएंगे, given weight upon molecular weight. Now number of moles XY2 के given कितने हैं 0.1 और given कितना है weight 10 grams। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, x का एटॉमिक वेट स्मॉल x प्लस y का कितना है स्मॉल y, तो 2y इसका कितना हो जाएगा 2y। तो यहां से ये क्या आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सिमिलरली फॉर X3Y2 नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.05 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 9 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा इसका 3x प्लस 2y। तो ये क्या बन गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस भी हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज 2 इक्वेशंस क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 30। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम वैल्यू आएगी। नाउ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही रिलेशन होता है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो लेट जो भी टेम्परेचर यहाँ पे सेम आ रहा है दोनों स्केल्स पे दैट इज x। तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी अब कितनी वैल्यू आएगी x। सिमिलरली
सेल्सियस स्केल पे भी कितनी वैल्यू आएगी, x प्लस 32। बस अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40, विच इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18th, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय प्राउस्ट। तो 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड the fifth one is law of combining volumes or Gay-Lussac's law. Option number 1, law of conservation of mass, किसने दिया था, Lavoisier. Law of constant proportions was given by Proust. Law of multiple proportions किसने दिया, Dalton ने. And law of reciprocal proportions दिया रिचर ने. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19th, ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी है N/20 और वॉल्यूम है 25 ml। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं बाय 20 ml ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ KMnO4 सोल्यूशन की क्या होगी। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 दोनों के वॉल्यूम्स भी गिवन है और किसके साथ है यहाँ पे रिलेशन, नॉर्मेलिटी के साथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, वेयर N1V1 है ऑक्सैलिक एसिड के लिए एंड N2V2 इज फॉर KMnO4। सो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज N/20 और वॉल्यूम है 25 ml। नॉर्मेलिटी KMnO4 सोल्यूशन की हमें नहीं पता एंड वॉल्यूम कितना गिवन है, 20 ml। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/16। अब हमें कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी तो यहाँ से आ गई 1/16, बट इक्विवेलेंट वेट हमें यहाँ पे चाहिए एंड इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, या हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोलर मास बाय 5। और ये 5 क्यों आता है यहाँ पे, बिकॉज इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम जब KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है तो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव आयंस कन्वर्ट होते हैं Mn2 पॉजिटिव आयंस में। और यहाँ पे मैंगनीज का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5। नाउ द मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158 ग्राम्स एंड यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 31.6। ये क्या आ गया यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। नाउ स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मेलिटी कितनी कैलकुलेट की थी, 1/16 और इक्विवेलेंट मास कितना आया है यहाँ पे KMnO4 का, 31.6। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू स्ट्रेंथ की, 1.97 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हुआ, नॉर्मेलिटी इज 1/16 एंड स्ट्रेंथ इज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, एक कंपाउंड गिवन है H2X जिसका मोलर वेट गिवन है हमें। इसको हमने डिसॉल्व किया ऐसे सॉल्वेंट में जिसकी डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml। अगर इसको डिसॉल्व करने पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वॉल्यूम में, तो व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन में सॉल्वेंट की डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.4 ग्राम पर ml। तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट के 1000 ml के लिए, दैट इज फॉर 1 लीटर, आई वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कैसे आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है 0.4 इंटू वॉल्यूम क्या है 1000। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.4 kg। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है,
कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता ऑन डिसोल्यूशन। एंड क्या गिवन है हमें कि 3.2 मोलर सोल्यूशन है। तो 3.2 मोलर सोल्यूशन होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 3.2। कितने वॉल्यूम में? इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या इन 1000 मिलीलीटर? नाउ व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट भी है हमारे पास और मास ऑफ सॉल्वेंट भी है किलोग्राम्स में, तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए यहाँ पे? 3.2 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 0.4 kg। तो यहाँ से मोलैलिटी कितनी आ गई? 8 molar, which is option number 3. So this is it for this video.